Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Welcome to class 5th Maths chapter number 3 Factors and Multiples session 7. In previous lecture we have discussed about highest common factor and two methods of finding the HCF of two or more numbers. Now, in this lecture, we will start exercise 3.2. Now, we will continue exercise 3.2. Question number 1. Find the highest common factor, that is HCF, of the following numbers by listing their common factor. अब हम इसमें क्या सीखेंगे कि हम लोग को कैसे फाइंड करना है HCF, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, जो हम लोग को नंबर्स दिए गए हैं बाय लिस्टिंग देयर कॉमन फैक्टर, मतलब कौन से मेथड से, लिस्टिंग देयर कॉमन फैक्टर्स. सो फर्स्ट वी हैव 60 एंड 72. अब हम लोग को दो नंबर्स दिए गए हैं 60 और 72. सो अब इनके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे. सो फर्स्ट वी राइट फैक्टर्स ऑफ 60. इसके फैक्टर्स निकालने हम लोग को 60 के, यानी 60 कौन कौन सी टेबल्स में आता है. सो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, देन 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, देन 10 की टेबल में आता है, देन 12 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है, नेक्स्ट कौन सी टेबल में आता है, 20 की टेबल में आता है, 30 की टेबल में आता है, और लास्टली 60 की टेबल में आता है. सो 60 इन सब की टेबल में आता है, यानी कि ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 60. नाउ वी टेक फैक्टर्स ऑफ 72. नाउ 72 के फैक्टर. अब 72 किसकी टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, देन 6 की टेबल में आता है, देन 8, देन 9, देन 12 की टेबल में आता है, देन 18 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में आता है, 36 की टेबल में आता है, एंड लास्टली 72 की टेबल में आता है. तो ये दोनों नंबर्स के हम लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए, यानी फाइंड कर लिए. नाउ अब हम लोग इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स. सो 1 and 1 is common, 2 and 2 is common, 3 and 3 is common, 4 and 4 is common, 6 and 6 is common, 12 and 12 is common. Now the remaining numbers are different in each number's factor. So in this we have to find the largest, that is highest number which divides both the number. So in highest we have 12 and 12. So we write here, so HCF, that is highest common factor of 60 and 72 is 12. So that's how we have to find the highest common factors of the numbers. First we have to write the factors of first number, then factors of second number, then we have to find out the common factors and circle it. Then we have to take the highest common, that is largest numbers which have common between both the factors. It is a highest common factor for both the numbers. Okay.
Now G 42, 84 and 33. अब हम लोग को इन तीनों के फैक्टर्स मतलब HCF निकालना है. सो फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 42 के फैक्टर्स. सो 42 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42. इन सब की टेबल में 42 आता है. मतलब ये सब क्या है? फैक्टर्स है 42 के. नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स ऑफ 84. मतलब 84 किस किस के टेबल में आता है. सो 84 के फैक्टर्स. नाउ फर्स्ट वी राइट 1, 2, then 3, 4, 7, 12, 21, 28, 42 and lastly 84. तो ये सब क्या है? फैक्टर्स है 84 के. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 33. So अब 33 के फैक्टर्स इज 1, 3, 11, 33. 33 इन टेबल में आता है. सो वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 42, 84 एंड 33. नाउ वी सी द कॉमन फैक्टर्स. सो कॉमन आर 1, 1 एंड 1. In all three factors we have common 1. Next we have common 3. 3 here, 3 here and 3. So there is no other common factors between these three numbers. So for this our highest common factor is 3. So we write here, so HCF of 42, 84 and 33 is 3. Okay. Now question number 2. Find the HCF of following by prime factorization method. इसमें हमें क्या करना है? फाइंड करना है HCF बाय, मतलब कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी हैव 12 एंड 56. हम लोग को दो नंबर दिए गए हैं 12 और 56. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. सो वी राइट हियर 12 एंड नाउ फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. सो द लीस्ट प्राइम फैक्टर इज 2 which is exactly divisible 12. So here we write 2 and how many times 12 comes into table? So it is comes in 6 times. Now 6 is also a composite number. So 2 again divides 6 by 3 times. Next 3 is a prime number. So it is only divisible by itself. So we write here 3 and here 1. So 12's factor is 2, 2 and 3. Now we have to find prime factors of 56. So here we draw like this, and now 56 is divisible by 2. So it is comes in 28 times. Next again 2 14 times. Next 2 7 times. Next 7 1 times because it is a prime numbers. So now when we get 1 here, so our table solution is over. Now we have to write here factors of 12. 12 के फैक्टर्स हमारे क्या है? तो 2 multiply 2 multiply 3. So here we write 2 multiply 2 multiply 3. And next we write here factors of which number? 56. So factors of 56 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7. So we write here 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7.
So now in this we have to find the common numbers. So we have two 2's common here and here also. So our HCF of 12 and 56 equals to 2 multiplied 2, that is 4. So that's how we have to find HCF by prime factorization method. First we have to take the prime factors of first number, then prime factors of second number. Then we have to write these factors according to this and then find the common tables which divisible by both the numbers. So that's how we find HCF by prime factorization method. Okay. Now H 144, 132 and 120. Now we have to find the HCF of these numbers. So first we have to find the prime factors of 144. So here we write 144. Now 144 is divisible by 2 by 72 times. Next 2 times 36, 2 18 times, 2 9 times, 3 3 times, 3 1 time. So that's how we find prime factors of 144. Next number is 132. So here we write 132. Now prime factors of 132 is 2, it is come 66 times. Next 2 33. Next it is divisible by 3. So here we write 3 11 times, and now 11 is also prime number, so 11 1 time. So that's how we can find the prime factors of 132. Next number is 120. So here we write 120. Now it is divisible by 2 60 times, 2 30 times, 2 15 times. Now it is divisible by 3 5 times and 5 1 times, because it is a prime numbers. So that's how we find 120's prime factors. Now here we write factors of first number is 144, and what's the factors is 2 2 2 2 4 times 2 and 2 times 3. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply 3. Next we have 132. So we write factors of 132 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 11. Lastly we have factors of 120. So we write factors of 120. So factors of 120 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. So these are the factors. Now we have to find the common. First we have 2 2 2. Next 2 2 2. Next we have 3 3 3. And the remaining factors are different. So HCF of which numbers? 144, 132, 120 equals to 2 multiply 2 multiply 3, that is 3 2 ja 6, 6 2 ja 12. So HCF is 12. Okay.